क्या 80 वर्ष के हो गए हो, आपको क्या चाहिए? आपकी सबसे बड़ी कृपा तो ये आपके ऊपर हुई कि स्वयं भगवान पुत्र बन करके आए। दूसरी कृपा ये हुई कि आपके द्वारिका के राजा आपके पुत्र बन गए। नारद जी कहते हैं कि आपको अब तो ज्ञान वैराग भक्ति कहाँ खोजना है, आप तो सिर्फ अपने ही पुत्र को भगवान का रूप मान करके उनकी पूजा करो और उन्हीं का ध्यान देते हुए अपने मन में और वितरण करो। इसके बाद आप अपने इतना उपदेश देते। वसुदेव जी महाराज का मन बड़ा उदास हो करके नारद जी बोले, राजन जो प्रश्न आपने मुझसे करते हैं कि मन कैसे लगेगा, ज्ञान वैराग कैसे मिलेगा, इसी को एक बार 9 योगेश्वरों से महाराज जनक ने पूछे थे। दुर्लभो मनुष्यो देव देहि नाम क्षण भंगुरो तात्रापि दुर्लभम मने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। परमात्मा जब बहुत विशेष कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर मिलता है, और उसमें भी सबसे दुर्लभ आप जैसे वैकुंठनाथ भगवान के परम प्रेमियों का दर्शन होना। मुझे कृपा करके बताइए कल्याण का मार्ग क्या है। योगेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। योगेश्वर कहते हैं, राजन भागवत का अर्थ क्या होता है? ये वे भगवता प्रवक्ता उपाया आत्मलब्धे। आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा ने सबसे प्रथम उपदेश देते हैं क्या? भागवत का धर्म है परिभाषा में 3 धर्म में। जो भागवत सुन करके भागवत को प्राप्त करके हृदय में उतार ले, वही भागवत का अधिकारी है, भागवत सुनने का और सुनाने का अधिकारी है। जिसने ज्ञान और वैराग्य भक्ति तीनों को अपने अंदर प्राप्त कर लिया है, ज्ञान को देख लिया है और वैराग्य को देख लिया है। वैराग्य ऐसा नहीं है कि स्मशान वैराग्य, एक मरकट वैराग्य, बंदरों वाला वैराग्य होता है। शमशान वाला वैराग्य मत कि एक मुर्दे को लेकर के जाते हैं 4 लोग और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, कहते हैं हमें भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। चलाने के बाद मुर्दा को घर में आते हैं, कहते हैं महाराज अपने अपने कार्यों में सब लग जाते हैं। ऐसा वैराग्य नहीं। वैराग्य होना चाहिए तो भगवान के भक्ति में, भगवान के चरणों में प्रेम करना ही सबसे बड़ा वैराग्य है। वैराग्य क्या है कि माया से आप जिस दिन परे नहीं रहेंगे, जिस दिन आप काम क्रोध मोह को त्याग देंगे। ऐसा नहीं है कि महाराज कहेंगे घर छोड़ दो, माया को छोड़ दो। महाराज ये कहते हैं परिवार पालना भी आपका धर्म है, वैराग्य है। महाराज जनक कितने बड़े गृहस्थ संत थे। गृहस्थ के बीच में भी रह करके भी आप भक्ति प्राप्त कर सकते हो। झाड़ू लगा रहे हो तो भी बोलो श्री राम जय जय राम। खेत में हल चला रहे हो तो बोलो भी जय श्री कृष्णा। मंदिर में जा रहे हो तो ओम नमः शिवाय बोलो। हर शब्द में आपके भगवान का ही शब्द निकले, ये याद रखें। मंगल की कामना प्रति व्यक्ति के लिए आप हमेशा करते रहें, ये आपका धर्म है। अमंगल की कामना ना करें। खग मृग सुर नर असुर समेते, जो बिनु काम राम के चेते। जितने जो भी मिले वही मंगल की कामना करो, चाहे वो पक्षी मिले, चाहे खग मिले, चाहे सुर मिले, चाहे असुर मिले। और जब सबके लिए मंगल की कामना करोगे तो वो भी आपके लिए करेंगे। कहते हैं महाराज जो कण कण में परमात्मा को देखता है, विश्वास करता है। एक बात बताओ, जिस समय भगवान बैठे हैं और भगवान के सामने उद्धव आते हैं, उद्धव कहते हैं कि कलयुग में मिलने का क्या आपके पास रास्ता है? भगवान कहते हैं कलयुग में मिलने का